ये बात बिल्कुल सही है कि आज के डिजिटल ज़माने में आपकी लिखावट का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके फ्यूचर पर नहीं पड़ता, मगर ये बात उन लोगों के लिए सही है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहे हैं। वो छात्र जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी लिखावट अच्छी न होने पर उनके रिजल्ट पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी टिप्स देंगे जिनसे आप अपनी हैंडराइटिंग बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का ऑल इन वन में। महात्मा गांधी का एक बहुत फेमस कथन है कि बैंड हैंड राइटिंग इज़ द सिंबल ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि खराब हैंड राइटिंग इस बात का प्रतीक है कि आपकी एजुकेशन परफेक्ट नहीं है। और अब्राहम लिंकन ने भी अपनी बायोग्राफी में खराब राइटिंग के लिए अफसोस जताया था। लिखावट किसी भी इंसान का पहला इम्प्रेशन होता है। खासतौर पर यह परेशानी स्कूल के छात्रों को होती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ने के बावजूद सिर्फ लिखावट के कारण मार्क्स कम आते हैं। कहा जाता है आपकी लिखावट से ही पता चलता है आप पढ़ने में कैसे हैं। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी खराब लिखावट के कारण परेशान हैं। हर कोई यही चाहता है कि उसकी लिखावट सबसे सुंदर और आकर्षित हो। तो यहाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी लिखावट को सुंदर आकर्षित बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला टिप्स है लिखने की आदत बनाएं। दोस्तों, कंप्यूटर और एसएमएस के बढ़ते चलन के कारण हैंड राइटिंग की अहमियत कम हो गई है। आजकल के बच्चों को हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर पर टाइप करना ज़्यादा आसान और मॉडर्न लगता है। यही वजह है कि हैंड राइटिंग सुधारने की तरफ न तो बच्चे ध्यान देते हैं और न ही टीचर इस दिशा में प्रयास करने की अहमियत उठाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भविष्य में सफल होने के लिए हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यह सबसे ज़रूरी है कि आप लिखने का अभ्यास शुरू करें। अच्छी लिखावट के लिए लेखन का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप अखबार या किसी पत्रिका में, अखबार या पत्रिका आपके पास नहीं है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी अपनी बुक का एक पेज रोज़ लिखने की आदत बनाइए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि लिखते समय आप अपने शब्दों में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर शब्द अच्छे नहीं बन रहे हैं तो अगली बार उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास करें। आप लिखने का जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी राइटिंग में सुधार आएगा और ये आकर्षित होती चली जाएगी। और दोस्तों, अगर बात करें दूसरे टिप्स की, तो आप शब्दों और अक्षरों को सही तरीके से लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के साथ साथ आप अपनी लिखावट पर भी ध्यान दें। आपके शब्दों और अक्षरों के बीच में बराबर दूरी होनी चाहिए। इससे आपका लिखा हुआ लेख बहुत साफ और सुंदर दिखता है। साफ और सुंदर लिखी हुई कॉपी ही स्कूल के प्रिंसिपल के पास चेकिंग के लिए भेजी जाती है। और जिस स्टूडेंट की कॉपी साफ और सुंदर होती है, प्रिंसिपल का ध्यान उस स्टूडेंट पर ज़्यादा जाता है। जितना ही आप इस तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपकी हैंड राइटिंग सुधरने और आकर्षित होने लगेगी और आप देखेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है। तीसरी टिप्स है अपने शब्द आकार पर ध्यान दें। जब भी आप अपना होमवर्क या कोई भी अन्य लेख लिख रहे हों, उस समय आप अपनी शब्द पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। यदि आप अपने हैंड राइटिंग में बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी हैंड राइटिंग में गलत प्रभाव पड़ता है। और अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में ज़्यादा छोटे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पढ़ने वाले को दिक्कत महसूस होती है। इसलिए ध्यान में रखें, जब भी आप अपनी हैंड राइटिंग लिख रहे हों उस समय अपने शब्दों का एक स्ट्रक्चर फिट कर लें और पूरी हैंड राइटिंग में उसी स्ट्रक्चर से शब्द बनाएं, जिससे आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर और आकर्षित दिखेगी। चौथा टिप्स है, जब भी आप लिखने बैठें अपने पेन या पेंसिल की निब में ज़्यादा दबाव न दें। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप एक बात का हमेशा ध्यान दें, कभी भी ज़्यादा दबाव देकर न लिखें। इससे आपकी लिखावट बेकार हो सकती है। लिखते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि पेन या पेंसिल के निब पर ज़्यादा दबाव न हो, क्योंकि दबाव बढ़ने पर लिखावट पे काफ़ी असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपकी कॉपी भी खराब हो सकती है। पांचवा टिप्स है, कभी भी लिखावट में जल्दबाजी न करें।
जब आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करें तो सबसे पहले धीरे धीरे लिखना शुरू करें और अपने अक्षरों को सही प्रकार से लिखने पर ध्यान दें। हमेशा तेज़ी से लिखने की वजह से आपका लेख खराब हो जाता है, इसलिए जब भी लिखने बैठें धीमे धीमे से शुरुआत करें और अपने शब्दों के आकार पर ज़रूर ध्यान दें। छठवीं टिप्स है, हमेशा लिखते समय सफाई पर ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपनी हैंड राइटिंग शुरू करते हैं तो बिना कट-पट किए लिखने की कोशिश करें और ओवर राइटिंग करने से बचें। अगर कुछ गलत हो गया है तो उसे सिंगल क्रॉस से कट कर दें। ज़्यादा ओवर राइटिंग करने का प्रयास न करें, नहीं तो इससे आपकी हैंड राइटिंग में सफाई नहीं आती है और देखने वाले में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इन टिप्सों का उपयोग करके आप अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। अगर आप इन सभी टिप्सों को लगातार फॉलो करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपकी हैंड राइटिंग में आपको एक अलग सा परिवर्तन और एक अलग सा आकर्षण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल स्टूडेंटों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है और स्टूडेंटों से रिलेटेड इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।